क्या औरतों की तरह रोता है? हाथ में चूड़ियां पहन के बैठेगा क्या? या फिर जा घूंघट ओढ़ के छिप जा? कि कैसे रेट ऑफ सुसाइड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी कि कैसे इसमें मेल और फीमेल के सुसाइड नंबर के बीच एक बड़ा डिफरेंस है। फेक डाउरी केसेस के बारे में आईपीसी सेक्शन 498 जो कि अब बीएनएस सेक्शन 85 और 86 है। कई बार तो इसे मोटी एलिमनी और बड़े मंथली कॉम्पेंसेशन को पाने का हथियार भी बना लिया जाता है कि अगर किसी आदमी पर फॉल्स डाउरी केस फाइल किया जा रहा है तो उसके पास काउंटर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। ऑफ कोर्स मैं अमित जी जैसा बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मर्द फिल्म के इस सीन में अमिताभ बच्चन को रस्सियों से बांधा गया होता है और अमृता सिंह उन पे कोड़े बरसा रही होती हैं। अमृता सिंह पूछती हैं, किस मिट्टी के बने हो तुम? किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? और अमित जी हंसते हुए बोलते हैं, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इस सीन को 2 मिनट के लिए याद रखिएगा, बताते हैं क्यों। आप सोच रहे होंगे कि शिल्पिका को आज क्या हो गया है, एक फिल्म की डायलॉग को डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली मैं डायलॉग को नहीं बल्कि किसी और चीज़ को नोटिस कराना चाह रही हूँ। अब इन दोनों डायलॉग्स पर बारी बारी से गौर करिए। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। जो मर्द होता है उसे। पहले वाले में जहाँ अमित जी हंस के डायलॉग बोलते हैं, वहीं दूसरी बार अपनी माँ को खो देने के दुख में रोते हुए। मतलब इमोशंस तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस में मर्द को दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इमोशनल सप्रेशन ने हमारी सोसाइटी के बराबर के पार्टनर पुरुषों के ऊपर इमोशनल बर्डन डाल रखा है। अकेले इमोशनल ही नहीं, और भी कई सारे एरियाज हैं जहां ये सोसाइटी में अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करने वाली, सब दिखने वाली, डोमिनेट करने वाली ये पुरुष जाति बहुत ही बेचारी दिखने लगती है। आज के इस वीडियो से हम कोई मेन वर्सेस वुमेन एंगल क्रिएट करने नहीं आए हैं, और ना ही पैट्रियार्कल सोसाइटी को डिफेंड करने आए हैं। जो सच है वो इस वीडियो के बाद भी वही है, लेकिन सच भी कभी कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, और इसी वजह से कई बार हमसे बहुत कुछ ज़रूरी छूट जाता है। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पुरुषों के सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के इग्नोर्ड ट्रुथ को समझने की, और इसके साथ ही लास्ट में आएगा शिल्पिकाज सेक्शन, जिसमें मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट पर अपनी निजी राय भी बताऊंगी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हौसला हमें भी आप सभी के साथ होने से ही आता है। आप सोच रहे होंगे क्या मेल भी वर्क प्लेस हरेसमेंट का शिकार होते हैं? तो आंसर भी सुन लीजिए, खूब होते हैं। 25 सितंबर 2023 को इंडिया टुडे में पब्लिश हुए इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट में बेंगलोर के एक मार्केटिंग फर्म में काम कर रहे एक इंटर्न के ईमेल वायरल होने की बात कही गई है। आरोप है कि उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसे पहले घर बुलाया, फिर कुछ देर बाद खुद को उसके ऊपर फोर्स किया, इनअप्रोप्रिएट जगहों पर छुआ, कई डिस्टर्बिंग बातें कही। किसी तरह से वो वहाँ से भाग पाया। और भी डिस्टर्बिंग बात ये है कि इंटर्न ने इसके बारे में मैनेजमेंट से कंप्लेंट भी की थी, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो पुरुष था। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस 13 साल पुराने आर्टिकल को भी देखिए। इसमें बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई और पुणे के मेल एम्प्लॉयज़ के बीच किए गए एक सर्वे का डेटा दिया गया है। इनमें से 19% लोगों ने माना है कि उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो चुका है। ये तो हुई सेक्सुअल हरेसमेंट की बात। इसके अलावा भी बहुत से हरेसमेंट होते हैं, जैसे रेशियल हरेसमेंट, जिसमें स्किन कलर, रेस, किस देश से हैं आप,
आपकी फूड चॉइस क्या है, इन सब के बेसिस पर आपके साथ हरेसमेंट होता है। और भी है एबिलिटी बेस्ड हरेसमेंट। इसमें किसी दिव्यांग को उसके फिजिकल कंडीशन की वजह से चिढ़ाया जाता है। ऐसे ही रिलीजियस, एज बेस्ड, पावर बेस्ड, साइकोलॉजिकल हरेसमेंट जैसे और भी बहुत से वर्क प्लेस हरेसमेंट होते हैं। मर्द बन, अगर आप एक मेल हैं तो न जाने कितनी बार आपने खुद ये बात सुनी होगी या जाने कितनी बार ही ये बात आपसे आपके दोस्तों ने खुद कही होगी। ऐसे ही स्टीरियोटाइप ने मर्दों के किसी भी सेंसिटिव एक्सप्रेशन को कमज़ोरी का नाम दे दिया है। मतलब जब भी एक आदमी इमोशनली वनरेबल होता है तो उसे तुरंत इमोशनली वीक डिक्लेयर कर दिया जाता है। सबसे आसान एनालॉजी महिलाओं के इमोशन से कंपेयर करके दी जाती है। जैसे आपने अक्सर खुद देखा होगा कि कैसे दोस्त यार क्या औरतों की तरह रोता है, हाथ में चूड़ियां पहन के बैठेगा क्या, या फिर जा घूंघट ओढ़ के छिप जा जैसे वर्ड्स मजाक मजाक में बोल जाते हैं और ये मजाक स्टीरियोटाइप में बदल जाते हैं और बाद में और भी डेंजरस स्टीरियोटाइप को जन्म देते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा है मेल ईगो। इस मेल ईगो के चक्कर में कितने ही क्राइम रोज होते हैं, न्यूज़पेपर भरा रहता है। जो भी इमोशन लगातार दबाए जाते हैं बाद में वो कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं और हमें फिर नॉर्मल लगने लगते हैं। आने वाली कितनी सारी जनरेशन संघर्ष करती रह जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सीईओ ऑर्थर सी इवॉन्स जूनियर भी कहते हैं द कॉस्ट ऑफ इमोशनल सेपरेशन इज अ लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल। 11 जुलाई 2024 में छपी एनडीटीवी के इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें एनसीआरबी के डेटा के थ्रू बताया गया है कि कैसे 2022 में भारत सुसाइड के मामलों में दुनिया भर में नंबर 1 पे पहुंच गया है। अब इस ग्राफ को भी देखिए, ये पिछले लगभग 50 सालों का सुसाइड डेटा है। ठीक से देखने पर दो बातें एकदम साफ पता चलती हैं। पहली कि कैसे रेट ऑफ सुसाइड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी कि कैसे इसमें मेल और फीमेल के सुसाइड नंबर के बीच एक बड़ा डिफरेंस है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस रिपोर्ट में इसको और क्लैरिफाइड किया गया है। पुरुष महिलाओं से 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, या सही कहें तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है। एक कारण दूसरे को ट्रिगर करता है और दूसरा तीसरे को। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो फैमिली इश्यूज ही हैं। केरल में ये आंकड़ा 47.4% है, यानी लगभग आधा। बाकी स्टेट्स का डेटा हमें मिल नहीं पाया है, लेकिन रेंज इसी के आसपास होगी। पुरुष नॉर्मली अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं। रीजंस वही इमोशनल सेपरेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। टफ दिखने का प्रेशर कई बार आदमियों को अकेला कर देता है। इससे पुरुष हेल्पलेस महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, जो सुसाइड थॉट्स को ट्रिगर कर देता है। इसके बाद इसमें एक बड़ा रीज़न जेंडर एक्सपेक्टेशन भी है। नॉर्मली सोसाइटी में पैसा कमाने का और सबकी ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी आदमियों की ही होती है। अकेले रोटी कपड़ा मकान के लिए अपना सारा टाइम फूंक देने वाला पुरुष मानसिक रूप से भी थक जाता है। इसलिए मार्केट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट और ले ऑफ जैसी न्यूज़ चलने लगे तो इनके लिए एक सोशल पैनिक क्रिएट हो जाता है। बाद में यही फाइनेंशियल स्ट्रेस का रूप ले लेता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल लोन लेकर वापस ना दे पाना भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए, कैसे सिर्फ 2,000 रुपये के लोन की वजह से एक 22 साल के नौजवान लड़के ने अपनी जान दे दी। और भी रीजंस हैं। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ भी उनमें से एक है। कई बार इनका हद से ज़्यादा कंजम्पशन पहले डिप्रेशन ले आता है और डिप्रेशन बाद में सुसाइड। 26 जून 2023 को मनी कंट्रोल में पब्लिश इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे 10 सालों में ड्रग्स और अल्कोहल से सुसाइड करने वालों की संख्या ट्रिपल हो गई है। दोस्तों, दहेज, उससे जुड़े लॉज और उसके इम्पैक्ट के बारे में चौंका देने वाली बातें हमने अपने इस वीडियो में की हैं। जैसे 1961 में जब द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, तब से लेकर आगे के 50 साल के डेटा को एनालाइज किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखें। लेकिन आज डाउरी से रिलेटेड कुछ अलग ही बातें करेंगे, फेक डाउरी केसेस के बारे में। आईपीसी सेक्शन 498, जो कि अब बीएनएस सेक्शन 85 और 86 है,
इसमें हस्बैंड या उसके घर वालों या उसके रिलेटिव्स की ओर से वाइफ पर किए गए किसी भी क्रूएल बिहेवियर को डिफाइन किया गया है और आरोप साबित होने पर उन्हें जेल और फाइन लगाने की बात कहता है। ये सेक्शन ऐसे क्राइम को एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस मानता है, यानी इसमें बिना वारंट के अरेस्ट पॉसिबल है। साथ ही ये नॉन कंपाउंडेबल भी है, यानी इसे एक बार अगर आपने लगा दिया तो कंप्लेंट करने वाली महिला की तरफ से भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। हालांकि 2015 के बाद अरेस्ट को लेके इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं लगते हैं। इस सेक्शन का बहुत बार गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। कई बार तो इससे मोटी एलिमनी और बड़े मंथली कॉम्पनसेशन को पाने का हथियार भी बना लिया जाता है। 2003 के पॉपुलर निशा शर्मा फॉल्स डावरी केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस केस में निशा ने अपने होने वाले पति मनीष दलाल और उनकी फैमिली पर दहेज और मारपीट का आरोप लगाया था। कंप्लेंट में उन्होंने बताया कि शादी वाले दिन जब बारात वेन्यू तक पहुंची तो मनीष और उसके घर वालों ने 12 लाख रुपए और एक मारुति स्टीम कार की डिमांड की। जब निशा की फैमिली ने डावरी न दे पाने की बात कही तो दलाल फैमिली की ओर से मारपीट भी की गई। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको खूब कवरेज दी और निशा को यूथ आइकॉन तक बना दिया गया। केस आगे बढ़ा तो जांच में जो सामने आया वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। सारे आरोप गलत थे। निशा ने ये सारे फॉल्स एक्यूजेशन मनीष से शादी न करने के लिए लगाए थे। हालांकि 2012 में कोर्ट ने मनीष और उसकी फैमिली को निर्दोष पाया और सारे आरोप डिसमिस कर दिए, लेकिन फिर भी बीते 9 साल के मेंटल और सोशल हैरेसमेंट को टाला नहीं जा सका। इसमें तो एक गलत लड़ाई के खिलाफ एक सही लड़ाई लड़ी गई और कोर्ट से बेगुनाही भी पाई गई, लेकिन कई बार इसका मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न पुरुषों को तोड़ देता है और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। बहुत चर्चित केस अतुल सुभाष की आत्महत्या का है। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष को बेंगलोर के उनके अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। वहां से 24 पेज का सुसाइड नोट और वीडियो भी रिकवर की गई, जिसमें अतुल ने अपने ऊपर फॉल्स डाउरी केस और उससे आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की बात कही थी। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है और अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं, इसलिए अभी इस पर किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। आगे जब भी ये केस पूरा होगा और जो भी कोर्ट डिसीजन देगा, मैं वादा करती हूँ कि उस पर बिना किसी बायसनेस के पूरी डिटेल में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अब थोड़ी बात इसकी भी कर लेते हैं कि अगर किसी आदमी पर फॉल्स डाउरी केस फाइल किया जा रहा है तो उसके पास काउंटर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि वाइफ ने जो भी केस फाइल किया है वो गलत है। इसके बिना कुछ खास होगा नहीं। सेक्शंस की बात करें तो गलत केस फाइल करने के लिए पत्नी पर आईपीसी सेक्शन 211, जो कि अब बीएनएस सेक्शन 179 है, लग सकता है। अगर साबित होता है कि महिला ने आरोप गलत और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए थे तो इस सेक्शन के अंडर 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को गलत जानकारी देने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 182, जो अब बीएनएस सेक्शन 164 है, उस औरत पर लगाया जा सकता है। और काउंटर केसेस की बात करें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफेमेशन के केसेस भी लगाए जा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 482 ऐसे फॉल्स केसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जिसमें हाई कोर्ट अगर चाहे तो केस के फॉल्स पाते ही वहीं क्वैश कर सकती है। हालांकि हाई कोर्ट इस सेक्शन का यूज़ एकदम न के बराबर करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोर्ट्स को जमकर फटकार भी लगाई है। इसके अलावा कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट बीएनएसएस सेक्शन 315 या सीआरपीसी सेक्शन 438 के तहत पुरुष को एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकती है। इन सब के अलावा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं हैं जिसमें पुरुषों को कोई ज़्यादा राहत मिल सके। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रही हूं कि ये सेक्शन पूरी तरह से मेरा ओपिनियन भर है। इसमें कोई लीगल एडवाइस शामिल नहीं है। आप अग्री या डिसअग्री दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए आपका वेलकम है। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पर। आपने गौर किया होगा कि शादी जब होने वाली होती है तब तो तलाक के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अगर कोई बोलना चाहे तो भी लोग अरे शुभ शुभ बोलो, इतना बुरा सोच के आगे बढ़ोगे, इस रिश्ते की शुरुआत तुम ऐसे करोगे, वगैरह वगैरह बोल के डांट देते हैं। लेकिन अब जबकि ऐसे केसेस बढ़ने लगे हैं जिसमें डाइवोर्स के बाद मोटी एलिमनी और कॉम्पनसेशन की डिमांड की जा रही है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा।
प्रीनप्स यानी प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट इसके लिए सबसे अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। यूरोप की कई कंट्रीज और यहाँ तक कि चाइना में भी ये एक लीगल तरीका है शादी के बाद ऐसे फ्रॉड से बचने का। इसमें शादी से ठीक पहले दोनों पक्ष बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर शादी नहीं चली तो एलिमनी देनी है या नहीं देनी है, और देनी है तो मैक्सिमम कैप कितना होगा। इससे दोनों पार्टीज़ एक पॉइंट पर अग्री करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी ये लीगल नहीं है। इसके अलावा कोर्ट्स को भी ऐसे केसेस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोर्ट के सामने महिला पुरुष से ज़्यादा जस्टिस और इनजस्टिस मायने रखता है, क्योंकि गलत या सही होने के लिए महिला या पुरुष होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये कहना है कि दर्द सबको होता है, मर्द को, औरत को, बच्चों को या किसी भी लिविंग बीइंग को। ज़रूरी ये है कि उस पेन को देखा जाए, दर्द को दिखा सकने को नॉर्मल किया जाए और उसे मिल के बांटा भी जाए, बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी बायस के। इसके लिए सोसाइटी को हेल्दी सोशल माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है, और ये शुरू होगा आपसे, हमसे, हमारे अपने माइंडसेट से, क्योंकि आपको भी पता है माइंडसेट इज़ एवरीथिंग।